सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें रात दिखाया जाता है जहां लाइट में एक बच्चा बैठा होता है जो काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड होता है। हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो उसी बच्चे के पास जाते हुए कहता है, यह अंधेरी रात जहां कोई शोर नहीं ना ही लोगों की बड़बड़, ऐसा लगता है जैसे दुनिया आज ही बनी है। वह पर्सन जाकर उस बच्चे को देखता है जो लाइट में बैठा होता है और इंजर्ड होता है। तभी वह पर्सन चिल्लाकर कहता है, क्या इस वर्ल्ड ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वेल, मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर मिली है। और उस बच्चे से कहता है, यह सभी स्टार्स सिर्फ तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। वह पर्सन उस बच्चे से कहता है, किसी दिन हम एक दूसरे से टॉप पर मिलेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जिम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हमें दो लोगों की फाइट दिखाई जाती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, कोच पूरे वर्ल्ड में अपने सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह पर्सन यहाँ होगा। हमें कोच दिखाए जाते हैं जो एक लेजेंडरी बॉक्सिंग ट्रेनर होते हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड चैंपियन को ट्रेनिंग दी थी। तभी एक पर्सन सभी लोगों से कहता है, तुम लोग घूरना बंद करो और अपनी अपनी प्रैक्टिस करो। हमें वापस से वही फाइट दिखाई जाती है जहाँ व्हाइट हेयर वाला पर्सन अपनी अपोनेंट के सभी अटैक्स को इजीली डॉच कर रहा होता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। कोच देखते हैं उस पर्सन के एक ही पंच से उसका हालत खराब हो गया होता है। कोच के बगल में खड़ा पर्सन कोच से कहता है, यह वही है ना जिसके बारे में आपने बताया था? रियो बेक्सान, वह 4 हफ्ते से जिम आ रहा है। रियो उस पर्सन को हिट करने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। यह देखकर वह पर्सन गुस्से से रियो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन रियो उसके मुंह करने से पहले उसे एक और जोरदार पंच मारता है और कुछ समझने का मौका न देकर उसके गले पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। कोच उसके फाइट को देखते हुए कहते हैं, वह अपने अपोनेंट के साथ खेल रहा है, इस तरह तो मैं उसकी पूरी पावर देख नहीं पाऊंगा। कोच अपने बगल में खड़े पर्सन से कहते हैं, मैं रियो के अगेंस्ट इस जिम के सबसे पावरफुल पर्सन को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो हाथों में ग्लव्स पहन रहा होता है। तभी पीछे का कोई दरवाजा खोलकर कहता है, हे चियोल, कोच तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें कोच और वह पर्सन दिखाए जाते हैं। वह पर्सन कोच से कहता है, इस फाइट को देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन चियोल और रियो के साइज में काफी फर्क है। और तो और चियोल मिडल वेट में इस कंट्री में तीसरे पोजीशन पर है। रियो चियोल को देखता है जो कोच के पास पहुंचकर कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? वह कुछ देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या यह सच में कोच के हैं? यकीन नहीं होता कि मैं इन्हें आज अपने सामने देख रहा हूँ। चियोल रियो को देखता है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी चियोल से कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, तुम उस लड़के से आराम से फाइट करना क्योंकि वह एक फ्रेशर है। हमें रियो दिखाया जाता है जो रिग में वार्म अप कर रहा होता है, जिसे देखकर चियोल कहता है, क्या तुम बिना हेडगियर के ठीक हो? क्योंकि मेरे पंचेस काफी हैवी हैं। यह सुनकर रियो हंसते हुए कहता है, जब मैं हेडगियर को पहनता हूँ तो यह मेरे बालों को खराब कर देता है, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रियो का एटीट्यूड देखकर चियोल कहता है, मैं तुम्हारे फेस से इस हंसी को खत्म कर दूंगा। रियो हंसते हुए कहता है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। हमें कोच को दिखाया जाता है जो उन्हीं को देख रहे होते हैं। चियोल और रियो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। सभी लोग चियोल को चीयर करते हुए कहते हैं, अब उसका क्या होगा? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुला लो। कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, लगता है वह अपना ट्रू नेचर दिखाने वाला है। वह कुछ पास्ट स्टोरी को याद करते हुए कहता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं पूरी तरह शॉक हो गया था। वह रियो की बात करते हुए कहता है, उसकी मूवमेंट एकदम अलग है। सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ रियो हंस रहा होता है। तभी उसके फेस के ऊपर चियोल अटैक कर देता है, लेकिन रियो उस अटैक से बच जाता है और उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिसे देखते हुए कोच के बगल वाला पर्सन कहता है, जब
जब मैंने उसके मूवमेंट को देखा था तो मुझे पता चल गया था कि वह एक जीनियस है। चियोल को पंच खाते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसकी फाइट को कोच के देखते हुए कहते हैं उसने अपने अपोनेंट को ताना दिया, जिससे उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया और रियो ने काउंटर में उसे एक पंच मार दिया। वह चियोल को देखते हुए कहता है लेकिन एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के बीच फर्क है। रियो अपने सामने देखता है जहां चियोल ने उसके ऊपर अपने पंचेस से एक और अटैक कर दिया होता है, जिसे रियो डॉज कर लेता है। चियोल गुस्से से उसे एक डायरेक्ट पंच मारते हुए कहता है अब तुम इससे बच के दिखाओ। इसे रियो अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डायरेक्ट पंच का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है, जिसे रियो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। चियोल गुस्से से रियो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम मुझे अपना टैलेंट दिखाओ, लेकिन रियो बार बार चियोल के अटैक्स को अपने मूवमेंट से डॉज कर लेता है। रियो के मूवमेंट को देखकर सभी लोग शॉक होते हुए कहते हैं वह चियोल के सभी अटैक्स को कितनी आसानी से डॉज कर रहा है। रियो की मूवमेंट देखकर कोच खुश हो जाता है। रियो चियोल से कहता है तुम मेरे पंच को अपने फेस पर खाने के बाद भी अभी तक अपने पैरों पर खड़े हो। रियो की बातें सुनकर चियोल कहता है तुम्हारा यह एरोगेंस तुम्हारे स्किल से मैच कर रहा है। रियो उसे हंसते हुए थैंक्स कहता है। चियोल रियो को देखकर सोचते हुए कहता है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता, और काफी तेजी से रियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है लगता है मुझे अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करना होगा, और रियो के ऊपर अपनी पूरी पावर से एक पंच मारता है, जिसे रियो काफी करीबी से डॉज कर लेता है। लेकिन चियोल यहाँ पर नहीं रुकता, वह रियो को तुरंत ही एक और पंच मारता है, जिसे रियो डॉज करके चियोल के पीछे जाकर उसके ऊपर एक अपर कट मारता है। इस अपर कट के लगते ही चियोल के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कोच रियो की रियल पावर देखकर खुश हो रहा होता है। चियोल अपने सामने देखता है जहां रियो ने उसे एक और अपर कट मार दिया होता है, और चियोल को कुछ समझने का मौका न देकर उसके पीछे जाकर उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। चियोल रियो की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर कहता है मैं उसके पंचेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चियोल देखता है जहाँ रियो ने उसके फेस पर एक और दमदार पंच मार दिया होता है। रियो के इतने फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को देखकर कोच के कहते हैं उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी से इम्पॉसिबल पंचेस को डॉज करने में मदद करता है। उसे अपने अपरकट को ओवरहैंड हुक में बदल दिया। उसकी मूवमेंट कोई ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं है, यह मूवमेंट उसकी खुद की बॉक्सिंग स्टाइल है। हमें दिखाया जाता है जहां रियो फ्रीली चियोल के सभी पंचेस को डॉज कर रहा होता है और चियोल के फेस पर एक और अटैक करता है। रियो के टैलेंट को देखकर कोच के कहते हैं बहुत समय बाद मैंने ऐसे टैलेंटेड जीनियस देखा है। वह एक रियल फाइटर है, उसके पास गॉड गिवन टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज की कमी है जो है एक्सपीरियंस। हम देखते हैं रियो चियोल के अटैक्स को डॉज करते करते रिंग के कॉर्नर में आगे जाता है और रियो परेशान हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। तभी उसके फेस पर कपड़ा आता है और कोच चियोल के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कहा था अपने फुल पावर का यूज मत करना। चियोल रियो को देखकर कहता है अगर यह फाइट रिंग में न होकर कहीं और होती तो वह कोच चियोल के ऊपर चिल्ला रहा होता है। हमें कोच के दिखाए जाते हैं जिनसे वही कोच कहते हैं तो आपका रियो के बारे में क्या ख्याल है। यह सुनकर कोच के कहते हैं उसके पास एक लेजेंडरी फाइटर बनने का पोटेंशियल है, उसके पास नेचुरल गिफ्टेड फिजिकल एबिलिटीज हैं। यह सुनकर कोच कहता है तो उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है। कोच के मन में सोचते हुए कहते हैं लगता है मुझे और ज्यादा अपने सक्सेसर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह मुझे यहीं पर मिल गया। तभी कोच के कुछ आवाज को सुनकर अपने साइड में देखते हैं, यहाँ कुछ लोग एक पर्सन को बुली कर रहे होते हैं जिसे कोच के देखते हैं जो कोई और नहीं हमारा MCU होता है। कोच के यू की आंखों में कोई जोश न देखकर कहते हैं कितना अजीब है। वे लोग यू को काफी ही ज्यादा पंचेस मार रहे
होते हैं, लेकिन इन सब पंचेस को खाने के बाद भी यू अपने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे वह इस सब से बोर हो गया हो। कोच के देखते हैं इतना मार खाने के बाद भी उसकी आंखें वैसी की वैसी थी। तभी कोच के यू में कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं और दौड़कर यू की तरफ जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वही लोग जो यू को बुली कर रहे थे। कोच उन लोगों को पनिशमेंट दे रहे थे। कोच के यू को देखकर उससे पूछते हैं, तुमने उनके पंचेस को डॉज क्यों नहीं किया? यू को कोई रिएक्शन न देते देखकर कोच के कहते हैं, तुमने उन कचरों के पंचेस को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या मैं सही हूँ? यह सब सुनकर यू कहता है, वेल यह सब बहुत बोरिंग है। कोच के यू के ऐसे जवाब को सुनकर शॉक हो जाते हैं। यू वहाँ से खड़ा होता है, कोच के यू को देख रहे होते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो यू को बुली कर रहे थे उनमें से एक पर्सन कहता है, मिस्टर आप लोगों को इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपने सीनियर को ग्रीट नहीं किया था। कोच उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, तो तुमने क्या हमको ग्रीट किया था? कोच के देखते हैं जहाँ यू वहाँ से जा रहा होता है। तभी कोच के कहते हैं, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, और अपने पंच को बनाते हुए कहते हैं, अगर उसने इसे डॉज नहीं किया तो वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तभी कोच के यू से कहते हैं, ए बच्चे, यू जैसे थोड़ा पीछे मुड़ता ही है तब तक कोच के उसकी तरफ इतनी स्पीड से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं जो पंच यू के काफी करीब आ जाता है। तभी फाइनल मोमेंट पर यू उस दमदार पंच को डॉज कर लेता है। कोच के यू की ऐसी स्किल को देखकर उससे कहते हैं, क्या तुम बॉक्सिंग सीखोगे? यह सुनकर यू कहता है, क्या बॉक्सिंग में मजा है? क्या लोगों को मारने में मजा आता है? और वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या इसमें मजा है? कोच के उसकी ऐसी बात सुनकर सोचते हुए कहते हैं, एक ह्यूमन में नेचुरली फाइटिंग स्पिरिट और ऑनर डिजायर होना चाहिए, लेकिन यह सब चीजें इसमें नहीं है। यह उस लड़के के बिल्कुल अपोजिट लगता है। इसका बचपन काफी खराब इन्वायरमेंट में गुजरा होगा या किसी खराब कंडीशन में। तभी कोच के यू से कहते हैं, या लोगों को मारने में मजा आता है? तुमने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। तुम्हें क्या लगता है वे कचरे जो तुम्हें मार रहे थे उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए? नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ मजे के लिए मारा, क्योंकि लोगों को मारने में मजा आता है। ह्यूमन कमजोर हैं, वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने पंचेस का यूज करते हैं और उन्हें यह सब करने में मजा आता है। और कोच के यू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें बताना होगा कि तुम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पंख है तो उससे इतना ऊपर उड़ो कि उसे सूरज जला दे। मुझे देखो। और कोच के यू को 2-3 बॉक्सिंग बेसिक मूव दिखाते हैं और यू से कहते हैं, मैं इस जिम में 1 महीना रुकने वाला हूँ। अगर तुम्हें बॉक्सिंग सीखना है तो मेरे पास आ जाना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ के एक क्लासरूम में हमारा MC यू बैठा होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। हम देखते हैं इस लड़के के ऊपर यू चेयर की तरह बैठा होता है और कहता है, तुमको पता है मैं कुछ दिनों से जिम जा रहा हूँ। तभी उसका एक चमचा बोलता है, तुम अपने इस पावर के साथ कुछ भी कर सकते हो। हम देखते हैं उस लड़के को चेयर की पोजीशन में काफी देर तक रहने की वजह से दिक्कत हो रही होती है। तभी एक पर्सन रियो को देखते हुए कहता है, यह पॉसिबल है कि रियो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें यू और वही लड़का दिखाया जाता है जिसे वे लोग बुली कर रहे थे। वह कहता है, इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। हम रियो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी हंसी मजाक कर रहा होता है। हम देखते हैं वे लोग यू के पास आकर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, तुम्हें हमें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वह इंजे के पास जाकर कहते हैं, लंच का समय हो गया, हम सब तुम्हारे बिना लंच में बोर हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है में वही लोग दिखाए जाते हैं इंजे के लंच को खा रहे होते हैं। तभी रियो इंजे से कहता है, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे हो? उन लोगों के डर से इंजे के हाथ कांप रहे होते हैं और उन लोगों से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो अपने मुंह से कैंडी को निकालकर इंजे के सूप में डाल देता है और कहता है, अब यह सूप और ज्यादा डिलीशियस हो गया। तभी रियो गुस्से
गुस्से से कहता है, क्यों तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हमारा इंजे सब कुछ खाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन सब से इंजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ रियो और उसके सभी फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे थे। इंजे कुछ देर तक बैठकर फिर यू से पूछता है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। यह सुनकर यू कहता है, क्योंकि यह बोरिंग है। यू की बात सुनकर इंजे कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वह यू से पूछता है, अच्छा तुम्हें कुछ पसंद है, तुम कुछ बनना चाहते हो। यू इंजे की बात सुनकर कोच के की वही बात याद करने लगता है जहाँ कोच के ने कहा था, तुम भी एक इंसान हो। तभी यू इंजे से पूछता है, तुम क्या बनना चाहते हो। यह सुनकर इंजे कहता है, मैं अपने डैडी जैसा बनना चाहता हूँ। इंजे यू से कहता है, मैंने एक नया गेम खरीदा है, क्या तुम इसे खेलने के लिए मेरे घर आना चाहोगे। यह सब सुनकर यू कोई रिएक्शन नहीं देता। रियो उन्हें बात करते हुए देखता है जहाँ इंजे खुश होते हुए कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता था। तभी रियो उस फुटबॉल को उन दोनों की तरफ काफी तेजी से थ्रो करता है जिसे यू आसानी से रोक लेता है। रियो को देखकर इंजे काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ रियो जो काफी गुस्से में होता है और उन दोनों की तरफ जाकर रियो यू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यह देखकर इंजे काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी रियो यू के बालों को पकड़कर कहता है, बस एक प्रैंक था, तो तुमने बॉल को रोका क्यों। और यू को डराते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ इस सब से इंजे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। हमें छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इंजे यू से कहा था कि मुझे घर पर कुछ काम है और वहां से चला गया था। हमें इंजे के घर का सीन दिखाया जाता है जहां इंजे प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां उसके डैड उसे बॉक्सिंग सिखा रहे थे और वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए कहता है, मुझे बहादुर होना होगा। और वह रियो को याद करते हुए कहता है, मैं उसके डर से कांपने लगता हूँ। और वह अपने आप को रियो के सामने छोटा समझ रहा होता है और कहता है, मैं एक लूजर हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।